और बड़ी खबर एक भी बता दें आपको, पैसा बांटने के आरोप से तावड़े ने इनकार किया है। बहुजन विकास अघाड़ी का विनोद तावड़े पर आरोप था कि वोटरों को पैसे बांटे गए हैं, जिस पर विनोद तावड़े ने साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि पैसे किसी को नहीं बांटे गए हैं। दरअसल चुनाव के समय ये आरोप लगाए गए हैं। कल एक तरफ महाराष्ट्र में वोटिंग होनी है, महाराष्ट्र में वोटिंग की तैयारी की जा रही है, वहीं दूसरी ओर बहुजन विकास अघाड़ी ने आरोप लगाया बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को कोई पैसा नहीं बांटा गया है। खारिज कर दिया विनोद तावड़े ने तमाम आरोपों को। तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगाया था बहुजन विकास अघाड़ी ने, जिसको विनोद तावड़े ने सिरे से खारिज कर दिया है। वो ये साफ कह रहे हैं कि किसी को कोई पैसा नहीं बांटा गया है। बता दें आपको कि कल शाम महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर प्रचार थम गया है, अब डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है और उस बीच बहुजन विकास अघाड़ी की ओर से यह आरोप लगाया गया विनोद तावड़े पर कि उन्होंने पैसे बांटे हैं। हालांकि विनोद तावड़े ने इन आरोपों से साफ इनकार कर दिया है। चुनाव में ऐसे आरोप लगातार एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं और इस बीच विनोद तावड़े पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने पैसे बांटे हैं, जिसको लेकर विनोद तावड़े से जब बात की गई तो उन्होंने साफ कहा कि जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। विनोद तावड़े जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन पर बहुजन विकास अघाड़ी ने आरोप लगाया पैसे बांटने का। चुनाव में कल 20 तारीख को एक तरफ महाराष्ट्र में चुनाव के लिए, मतदान के लिए तैयारियां की जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर अब आरोप लगाए जा रहे हैं पैसे बांटने को लेकर। हालांकि ये साफ कहा गया है विनोद तावड़े की ओर से कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, किसी तरह से किसी को कोई पैसा नहीं बांटा गया है। डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि कैसे सरकार बनती है तो आने वाले समय में महाराष्ट्र के विकास के लिए काम किया जाएगा। लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं बहुजन विकास अघाड़ी की ओर से वो पूरी तरह से गलत है। वो सिरे से इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं, सिरे से आरोपों को नकार रहे हैं। फिर से बता दें आपको कि महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर बहुजन विकास अघाड़ी ने विनोद तावड़े पर चुनाव में पैसा बांटने का आरोप लगाया, जिस पर जब बीजेपी नेता विनोद तावड़े से बात की गई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनका यह कहना है कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद हैं, पूरी तरह से गलत आरोप हैं। चुनाव के समय पार्टियों की ओर से नेताओं पर यह आरोप आम है। हालांकि इसको लेकर इलेक्शन कमीशन लगातार सक्रिय है, इसीलिए सभी के वीआईपी हो वीवीआईपी हो सभी के सामानों की चेकिंग की जा रही है कि किसी तरीके से वोटरों को लुभाने के लिए कोई कदम ना उठाया जाए। वहीं दूसरी ओर अब ठीक वोटिंग से एक दिन पहले विनोद तावड़े बीजेपी नेता पर बहुजन विकास अघाड़ी ने आरोप लगाया, जिनको सीधे नकार दिया है विनोद तावड़े ने। वो कह रहे हैं जो आरोप लगाए गए हैं बेबुनियाद हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हंगामा हुआ था जब ये आरोप लगाए गए हैं, उसके बाद की स्थिति और जब लोगों से मिलने के लिए विनोद तावड़े पहुंचे थे उस वक्त ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इन्हीं तस्वीरों को देखकर ये आरोप लगाया गया बहुजन विकास अघाड़ी की ओर से बीजेपी नेता पर कि उन्होंने चुनाव में पैसे बांटे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर, क्योंकि इन्हीं के आधार पर यह आरोप लगाया गया था कि चुनाव में पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है, वोटरों को लुभाने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन विनोद तावड़े बीजेपी नेता जिन पर यह आरोप लगाए गए थे, उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ये दो तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना हंगामा उस दौरान हुआ था और इन्हीं के आधार पर आरोप विनोद तावड़े पर लगाए गए थे। लेकिन जब उनसे मीडिया ने बात की कि आपके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, तो मतदान से ठीक एक दिन पहले इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए विनोद तावड़े ने कहा कि ये जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर हैं। प्रवीण जी, जिस तरह से विनोद तावड़े के ऊपर आरोप लगा है, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि पैसे बांट रहे हैं, मुझे लगता है ये आरोप है, ये वस्तुस्थिति नहीं है। ये कहा जा रहा है, किसने वो पकड़ा नहीं है, उसमें कुछ असलियत बात नहीं है। अब एक सिंपल सी बात है, विनोद तावड़े हमारे केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री है। वो एक विधानसभा में जाएंगे और पैसे की पैकेट बांटेंगे, इसी तरह का आरोप करना ही हास्यास्पद है। तो इसका मैं धिक्कार करता हूँ। हमारे नेता की, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिमा मलिन करने का चुनाव के दौरान ये प्रयास है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने तय किया है कि अभी महायुति को वापस सरकार में बिठाना है, विकास के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए। क्योंकि उद्धव ठाकरे जी का सरकार 2 साल का उन्होंने देखा है, स्थगिती सरकार। हमारा गति का, प्रगति का सरकार देखा है।
हम लोग सबके कल्याण के लिए योजनाएं लाई, विकास हो रहा है। तो अभी जनता ने तय किया है कि ऐसा सरकार वापस चाहिए, तो चुनाव इनके हाथ में से गया है। क्योंकि सभा में से ना नैरेटिव सेट कर पाए, ना सोशल मीडिया से नैरेटिव सेट पाए, ना मीडिया के माध्यम से अपना नैरेटिव सेट कर पाए। तो अभी आखिरी दिन में इसी तरह की सनसनाटी निर्माण करके कोई पथराव करना अनिल देशमुख के गाड़ी पे, इसी तरह का पैसे बांटने का आरोप करना, यह कल तक वो चलता रहेगा। लेकिन महाराष्ट्र की जनता को ठीक तरह से मालूम है क्या करना है, उन्होंने तय किया है और उसका परिणाम कल के चुनाव में जरूर तौर पर महायुति के बाजू में मतदान करके होगा। क्षितिज ठाकुर डायरी दिखा रहे हैं, वहाँ के लोग पैसे दिखा रहे हैं। वह राहुल गांधी की संविधान की डायरी आपने देखा ना, डायरी ऊपर दिखाती है कवर, अंदर कोरा डायरी है। तो अभी डायरी दिखाते हैं, डायरी में क्या है वो देखा है क्या किसने? अभी पुलिस देखेंगे, चुनाव आयोग देखेगा। ना डायरी देखा ना पैसा देखा, यह खाली चुनावी जुमला, चुनावी मामला है। इसी तरह के चुनाव के लिए वोट पाने के लिए सब ड्रामा है। क्या